जयपुर में व्यापारी पर जानलेवा हमले को 1 साल बीत गया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई अब तक शून्य। पीड़ित अविनाश थानों के चक्कर काट रहा है, लेकिन आरोपी अब भी आजाद घूम रहे हैं। शराब पीने से मना करना एक व्यापारी के लिए मुसीबत बन गया। जयपुर में बीते साल दुकान के बाहर शराब पी रहे युवकों को रोका गया तो व्यापारी अविनाश पर बेरहमी से हमला किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा जा चुका है। बावजूद इसके आरोपी अब तक खुलेआम घूम रहा है। अविनाश का आरोप है कि पुलिस रसूखदारों के दबाव में काम कर रही है और अब तक सिर्फ आश्वासन ही दे रही है। पीड़ित का परिवार लगातार थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन कार्रवाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अविनाश का कहना है कि मेरे पास सबूत है, फुटेज है, फिर भी हम न्याय के लिए भटक रहे हैं। आरोपी हमें लगातार धमका रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब सबूत भी है और शिकायत भी, तो आखिर पुलिस इंतजार किसका कर रही है। 15 मई 2024 को मेरे साथ में घटना हुई थी कि स्टोर बंद करने से पहले मेरे नीचे एक स्टोर की दूसरे की वाइन शॉप थी, तो वहाँ पर कुछ लोग दारू वगैरह पी रहे थे, तो मैंने उनको मना किया। उस समय तो वो वहाँ से चले गए। मेरे से थोड़ी बहुत बहस करने के बाद में फिर जब मैं मेरी दुकान क्लोज़ करके जा रहा था, तो दुकान क्लोज़ करने के बाद में 3-4 आदमी आए और मेरे से लाठी सरियों से मेरे से वार किया। वार करने के बाद में मैंने 24 घंटे के बाद में मैं जयपुर हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चला, मेडिकल जाँच भी मैंने थाने में दी। फिर उसके बाद में मैंने FIR करने के बाद में आज मुझे 1 साल हो गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। विक्टिम की पहचान भी हो गई है। कौन लोग थे वो? बरकत नगर गली नंबर 2 में विजय गुजर नाम से एक विक्टिम था, जिसकी पहचान मैंने करी। पुलिस ने उनको उसी रात को पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस ने, लेकिन उसके बाद में उनको 151 की धारा में अरेस्ट करने के बाद में उनको जमानत पे रिहा कर दिया। मैंने कई चक्कर लगाए, एडिशनल कमिश्नर के पास ऑफिस में भी गया, गोविंद सागर जो DCP वेस्ट है उनके पास मेरी फाइल भी गई थी। उसके बाद में भी अभी तक भी 1 साल हो गया और अभी तक भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और मुझे दिनों दिन धमकियाँ मिलती जा रही है। आज मैं मर जाता तो मेरे परिवार को संभालने वाला कोई आदमी नहीं था। मेरे सिर पे जो भी गंभीर चोटें आई हैं, आज वो मैंने मीडिया को भी फोटोग्राफ और जो मेरे साथ घटना हुई वो मैंने CCTV के अंदर उनको व्हाट्सएप। मैं ये चाहता हूँ कि जो न्याय होना चाहिए वो न्याय नहीं हो रहा है। एक आम जनता, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, पैसे होते तो आज वो शायद अंदर होते और आज नहीं है, तो मैं मीडिया के समक्ष खड़ा हूँ और इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है, ताकि मेरी तरह किसी और के साथ में ये चीज़ें आने वाले टाइम पर नहीं हो और उनका परिवार आराम हमेशा सुरक्षित रहे। जो शोरूम क्लोजिंग के समय जो भी वारदात हुई है, जैसे इनको पीटा गया है, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम तो यही चाहते हैं कि कार्रवाई हो और ऐसा कोई भी अगर शोरूम के प्रतिष्ठित शोरूम है उसके सामने अगर ऐसी मारकाट होती है वो सही नहीं है। न्याय मिलना चाहिए बंदे को।